You are watching खबर फेस टू फेस। राठौड़ी गांव, मलाड पश्चिम में जनसंपर्क कार्यालय का भव्य उद्घाटन। सांसद वर्षा गायकवाड़ और विधायक असलम शेख रहे मुख्य अतिथि। मुंबई के मलाड पश्चिम स्थित राठौड़ी गांव में जनसंपर्क कार्यालय का उद्घाटन समारोह सफलतापूर्वक आयोजित किया गया। कार्यक्रम का उद्घाटन मुंबई क्षेत्रीय कांग्रेस कमेटी की अध्यक्ष एवं सांसद वर्षा गायकवाड़ तथा पूर्व कैबिनेट मंत्री एवं मलाड पश्चिम के विधायक असलम शेख के करकमलों द्वारा किया गया। इस अवसर पर बड़ी संख्या में कांग्रेस कार्यकर्ता, स्थानीय नागरिक एवं पदाधिकारी उपस्थित रहे। वक्ताओं ने जनसंपर्क कार्यालय को जनता की समस्याओं के समाधान, विकास कार्यों के समन्वय और क्षेत्रवासियों से संवाद का महत्वपूर्ण केंद्र बताते हुए लोगों की सेवा के लिए निरंतर कार्य करने का संकल्प दोहराया। आइए देखते हैं खबर फेस टू फेस की खास रिपोर्ट। उद्घाटन है जिनको जनता का आशीर्वाद मिला है और इस आशीर्वाद के माध्यम से वो नगर सेविका बनके चुन के आई है। आज के उद्घाटन के माध्यम से लोगों का काम होगा। लोगों को जो है वो अपेक्षाएं कांग्रेस पार्टी से है, आपा से है, सफाई से है, वो इस ऑफिस के माध्यम से सुलझाई जाएगी। चाहे बीएमसी का काम हो, चाहे स्टेट गवर्नमेंट का काम हो, सेंट्रल गवर्नमेंट का काम हो, देख सकते हैं। तो आपा तो दिन रात काम करती है। आने वाले दिनों में लोगों की सेवा के लिए एक जगह और बन गई है जो अभी समझ रहे आपा का ऑफिस है। तो मैं उनको बहुत सारी शुभकामनाएं दूंगी। जो हमारे नेता आदरणीय राहुल गांधी जी ने कहा है कि नफरत के बाजार में हमें मोहब्बत की दुकान सजानी है, तो एक और दुकान हमारी सज गई है लोगों की सेवा के लिए, लोगों को जोड़ने के लिए। मराठीमध्ये काय सांगणार तुम्ही? आज तुम्ही इथं आले। कमलच्या आपांना खूप साऱ्या शुभेच्छा देते। लोकांच्या आशीर्वादाने त्या निवडून आलेल्या आहेत आणि सातत्याने निवडून येत आहेत। या ऑफिसच्या कार्यालयाचं त्यांचं उद्घाटन झालंय त्याबद्दल त्यांचं मनापासून मी अभिनंदन करते आणि त्यांच्या माध्यमातून मागेही जनसेवा होत होती आणि आताही जनसेवा चांगल्या तऱ्हेने काम होईल। सेंट्रल गव्हर्नमेंटचे काम असतील, स्टेट गव्हर्नमेंटचे असतील किंवा नगरसेविका म्हणून काम सातत्याने करत आहेत। त्यांच्याबरोबर सांसद आहे, असलम शेखजी आमदार म्हणून आहेत आणि त्यामुळे सातत्याने जनसंपर्क करण्यासाठी ऑफिस त्या ठिकाणी उघडलेलं आहे। आणि जसे मी हिंदीमध्ये सांगितलं की आमचे नेते आदरणीय राहुल गांधीजी यांनी सांगितलं की नफरतच्या बाजारामध्ये मोहब्बतची दुकाने टाकायची, त्याच तऱ्हेने त्यांनी आज या ठिकाणी एक प्रेमाचं प्रतीक म्हणून हे ऑफिस खोललेलं आहे। त्याच्या माध्यमातून लोकांना जोडण्याचं काम होईल आणि लोकांची सेवा करण्याचं। परिधान का जो रजिस्ट्रेशन हुआ है उसको लेकर कहीं ना कहीं कांग्रेस ने बहुत अहम भूमिका निभाई है। अगला कदम कांग्रेस का क्या होगा? बिल्कुल जो लड़ाई लड़ी है तो मुझे ऐसा ही लगता है कि अहंकार हार गया, सत्य संविधान और युवाओं की जीत हो गई। युवाओं की जीत इसलिए मैं मानती हूँ कि युवाओं ने जिस तरह ये आंदोलन किया और हमारे नेता आदरणीय राहुल गांधी जी, हम सब लोग सांसद जो थे आवास के बाहर वहाँ पे जो है वो ये आंदोलन कर रहे थे। हमें पुलिसों के माध्यम से तकलीफ भी हुई, लेकिन मुझे ये यहाँ से कहना होगा ये जीत है। मतलब धर्मेंद्र प्रधान बाकी है, अभी नरेंद्र मोदी बाकी है। जब तक इस देश की शिक्षा व्यवस्था सुधार नहीं होगा, जिनका दुर्भाग्यवश इसमें मौत हुई है उनको कंपनसेशन नहीं होगा और पूरे देश में जिन बच्चों के थे आंदोलन में भाग लिया, जिनके ऊपर केसेस है, जब तक वो केसेस पीछे नहीं ली जाएगी और एक जिहाद निकाल कर रद्द नहीं की जाएगी तब तक ये आंदोलन डिलिमिटेशन बिल को कैसे रोक पाएंगे आप? बिल्कुल कोशिश, पिछले बार तो हार गए, इस बार भी हारेंगे। वो ताई को देगी और साथ में ये शामिल हमारी पार्टी ज्वाइन कर रही है। इन दोनों का जो है मैं चाहूँगा ताई और उसके बाद मैं चाहूँगा जो जितनी महिलाएं हैं ना अपनी पार्टी की उधर लाइन से हो जाओ। अभी ताई वहाँ पे आ जाएगी, फिर आप लोग का ग्रुप फोटो भी हो जाएगा। हमारी तालुका अध्यक्ष हिंदी है, किसा बोलती है हमारी महिलाओं के साथ फोटो होना चाहिए। चलो अभी हम लोग यहाँ देखिए सामने यहाँ लुकिया आइए ना अरसलान भाई, आप आओ थोड़ा पास में आओ। एक मिनट अभी यहाँ से शौचालय किसी जगह में रेडी है? 3 महीने झाले शौचालय 3 महीने से सामान निकाले।
वीडियो बना मत बना तो बता दो वीडियो बनाओ। हाँ वीडियो इसका टाइम वो एमएलए नगर सेवक किसी का नहीं तैयार हुआ जाके अपना देश छोड़ देगा आज के बाद। इनको तकलीफ है, तुम 2 महीना बंद रखते हो, आज के बाद किसी के लिए रुकने का नहीं। 1 दिन 4 दिन के अंदर नहीं आए, उद्घाटन करेगा वाटर देगा। ये बात किया हमारे इनासवाड़ी हारोडी में शौचालय 3 महीने से रेडी हो गया, उसका उद्घाटन बाकी लोग काफ़ी परेशान है, जो शिफ्टिंग शौचालय जो खराब हो गया है, तो हम चाहते हैं जल्द से जल्द उसका उद्घाटन हो जाए, लोगों को सुविधा मिल जाए। अभी मोइन भाई हमारे जो नगर सेवक है उनको कई बार आके विजिट देके गए, वो बोले शायद टाइम देंगे वैसा हम आके उद्घाटन करेंगे। अभी साहब को हमने बात कर लीजिए, साहब बोले वार्ड अध्यक्ष से नगर सेवक से सरकार उद्घाटन जल्द से जल्द कर दीजिए, आने वाले 2 दिन में कर देंगे बोले साहब ने बोल के नगर सेवक। बहुत बहुत मुबारक हो, आपने शानदार ऑफिस यहाँ पर खोला। मुझे लगता है यहाँ की जो जनता है इनकी सेवा करने में आपको इस ऑफिस के जरिए बहुत ही फ़ायदा होगा, बहुत करीब आएंगे लोग आपके, आप उनके करीब हैं। कौन सी जनता किस तरह की परेशानियाँ लेकर आपके ऑफिस में आ सकती हैं और उसका समाधान कैसे होगा? बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया, आप सबने शुभकामनाएं दी है उसके लिए, और हर तरह की परेशानियों के लिए हम यहाँ बैठे हुए उनका मैटर सॉल्व करने के लिए। आप कितनी हॉस्पिटल हुआ, स्कूल हुआ, गटर हुए, टॉयलेट्स हुआ, रोड्स हुई, साफ सफाई हुई, सारे कामों के जितने बीएमसी के अंडर में आते हैं, हमारे मुंबई महानगर पालिका के अंदर जितने भी काम आते हैं वो उसमें हेल्प करने के लिए पूरी कोशिश करेंगे और उसका समाधान करेंगे। उनका जो इतना प्यार मोहब्बत हमें देती है उसके लिए, और वो वाकई में दूर था, इसलिए असलम भाई ने ये ऑफिस नया यहाँ खोल के दिए हैं ताकि हमारे अपने लोगों को तकलीफ ना हो, सारे जो है उनके प्रॉब्लम जल्द से जल्द हम सॉल्व करें, मिलजुल कर रहें, सबका सम्मान करें। मेरे यहाँ जो भी प्रॉब्लम्स लेके आएगा इंशाअल्लाह ताला मैं उसको पूरी तरह से सॉल्व करने की पूरी कोशिश रहेगी, और असलम भाई के मार्गदर्शन से सारे के सारे प्रॉब्लम्स और जितने भी मैटर्स आएंगे वो सॉल्व किए जाएंगे, तकलीफें दूर की जाएगी, आपस में यहाँ भाईचारा बना रहेगा और सब मिलकर रहेगा। 7 नंबर में एक ऑफिस चालू किया आपने, आज रातौरी में ऑफिस चालू किया है, तो टाइमिंग क्या रहेगा आपके? दोनों जगह मैं बैठूंगी। कोई टाइमिंग है? टाइमिंग आपको बता देंगे। आप अभी एक व्यक्ति एमएलए असलम शेख जी से मिला, इनासवाड़ी में कोई शौचालय बन के तैयार, लेकिन उद्घाटन नहीं हो पा रहा। गंभीरता से होती है, अभी मुझे आगे 6 महीने नहीं हुए हैं तो एक साथ सारे प्रॉब्लम में नहीं सॉल्व कर पाऊंगी, थोड़ा वक्त दीजिए, सारे प्रॉब्लम धीरे धीरे सॉल्व होंगे, क्योंकि मुझे तजुर्बा है 43 का, 34 का, अब मैं 33 में आई हूँ। तो जिस तरह से एमएलए साहब ने कहा कि 2 दिन में कर एमएलए साहब के मार्गदर्शन से बहुत जल्दी उसको काम शुरू हो जाएगा। नहीं मैडम, काम चालू है, इनका सवाल आप समझे रेडी है उसको उद्घाटन। 33 में आप आए, कौन सी ऐसी समस्या जो जुनून है जो लोग आपके ऑफिस में ज्यादा आते हैं मतलब लेके? समस्या मेरे भाई हर जगह सबकी होती है, अलग अलग समस्याएं हैं, तो अलग अलग जो समस्याएं हैं वो उनको सॉल्व करना। आपने हाउस में मुद्दा उठाया, गंदा पानी आता था, कहीं पे पानी नहीं आता है, उस मुद्दा शायद मुझे लगता है कि यहाँ की जनता के लिए बहुत जुनून है। देखिए, पहले पानी रात को आता था जिससे मेरी महिलाओं को बहुत तकलीफ होती थी, आजमी नगर की महिलाओं को खास करके, क्योंकि वहाँ पानी आता था 1 बजे के बाद। 1 बजे जो महिलाएं हमारी बहनें जो हैं वो कब सोएंगी, कब क्या करेंगी, जब दिन भर फुर्सत नहीं मिलती उनको काम से ही, रात के वक्त वो पानी भरेंगी, कपड़े धोएंगी, बर्तन धोएंगी, फिर बच्चों को कब सुबह स्कूल जाना है और अपने घर वालों के लिए टिफिन बनाना है, वो सब करना तो कैसे करेंगी? उनकी फिजिकल हेल्थ खराब हो रही थी, उसको देखते हुए मैंने इस पानी को दिन में करवा दिया था, टाइमिंग चेंज किया और दिन में करवा दिया। तो पानी की तकलीफें दिक्कतें बहुत हो रही थी, लेकिन वो धीरे धीरे सॉल्व हो रही है, मैं उसके पीछे लगी हूँ, फॉलो अप कर रही हूँ। बीएमसी हाउस में आपने गार्डन का भी मुद्दा उठाया था, वो कब तक हो जाएगा? हिंदवी गार्डन का भी मुद्दा उठा हुआ है और उसका फॉलो अप चल रहा है, बहुत जल्दी उसका भी काम शुरू हो जाएगा। आप क्या संदेश देना चाहेंगे आज आपके ऑफिस की ओपनिंग पे सारी जनता को? सब आए, खुशी से आए, जो भी प्रॉब्लम लेकर आएंगे तो इंशाअल्लाह मैं, असलम भाई और हमारी जो पूरी टीम है, रफीक भाई है, संगीता कोहली जी है और हैदर अली है, तो ये सब मिलकर सबके प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे। हर क्षेत्र के हर वार्ड के प्रॉब्लम सॉल्व होंगे, जहाँ पे असलम भाई हो वहाँ प्रॉब्लम नहीं टिकती है। रफीक दादापुरा का पूरा मलाड, तो इसकी तरक्की के लिए क्या योजनाएं पहले से बना हुआ है, काम करते काम ही हमारी पहचान है। मेरे वालिद साहब हाजी रमजान अली शेख जी ने ये पूरी मालोनी में तन मन धन दिया है, पूरी जिंदगी उन्होंने अपनी पब्लिक की सेवा की है, अपने लोगों की सेवा की। उन्होंने हमें यही सिखाया है कि ये मालवनी हमारा परिवार है, तो उस परिवार में एक बेटी, एक बेटा, एक भाई,
जो चलता है सब संभालते हैं, वैसे संभालने का हमें सिखाया गया है। करने के लिए एमएलए आपका है, नगर सेवक आपके, तो कितनी आसानी है, कितनी मुश्किल हो रही है, किस तरह से कार्य हो रहा है, उसके बारे में। देखिए, सबसे पहले तो आपको बहुत बहुत बधाई। आज की ऑफिस यहाँ पर स्टार्ट हुई है माशाल्लाह, तो उनको बहुत बहुत बधाई है, आज उनके तहे दिल से बधाई है। और वो लास्ट 14 ईयर्स से जनता के लिए काम कर रहे हैं और उनका काम एग्जाम्पल्स तो इतने हैं देने के लिए कि उन्होंने इतना अच्छा काम किया, हॉस्पिटल बनाने का काम किए, स्कूलों को बनाने का काम किए, तो उनके काम का तो कुछ बोलने की ज़रूरत नहीं है, वो दिखता है। और यहाँ पर भी लोगों के लिए एक सुविधा हो, इसलिए उनकी ये यहाँ पे ऑफिस खुली गई है। और रही बात गढ़ की, तो गढ़ तो ये पहले से ही है, असलम भाई का ये किला है, बस हम उनके संभालने के लिए आए और इसको लेके चलेंगे। और जिस तरीके से, जिस प्यार से लोगों ने साथ दिया हमारा इलेक्शन के टाइम पे, और जिस तरीके से उन्होंने वोट दिया, बस वही हम रिटर्न देने का काम कर रहे हैं। हम उनके साथ में उनकी समस्याओं को समझ कर उनको समाधान देने का काम कर रहे हैं। कहीं भी अगर कोई चीज़ भी कहीं समझ में नहीं आती है तो सबसे पहले तो हम असलम भाई से डिस्कशन करते हैं। फिर हमारे आपा है जो वेटरन है, इसमें 2012 से ये फील्ड में वो है, चुनकर आ रहे हैं। हमारे बड़े भाई माजी नगर सेवक साहब सिराज भाई है, जो हम पूरे गाइडेंस देते रहते हैं, तो कोई कठिनाई मतलब आ ही नहीं रही है। काम करने इतना मज़ा आ रहा है और बहुत अच्छे से काम हो रहा है। जो फंड्स और जो इश्यूज है वो एक अलग चीज़ हो जाती है, बट लेकिन फील्ड में जो काम करना है, अच्छे से लोगों की सहायता करना है, उनको कैसे सोल्यूशन देना है, उनके जो जो क्वेश्चंस आते हैं, उनको जो जो प्रॉब्लम आती है, उनको कैसे समाधान देना है, वो इनसे गाइडेंस हमको मिलता है हमेशा, और हम उस तरीके से काम करते हैं। सिराज भाई, हमको लगता है वार्ड नंबर 48 में एक नगर सेवक नहीं बल्कि 2 नगर सेवक बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। हमने खास बात ये देखी है कि जो SR का काम है उसमें आप लोग बहुत ही दिलचस्पी ले रहे हैं। तो एक मेन मुद्दा उठता है, इतनी मेहनत करने के बावजूद कई जो वोटर्स है उनका यूपी में नाम है या देश के अलग अलग राज्यों में नाम है, वो हमारे वोटर्स होते हुए भी यहाँ पे वोट नहीं दे पाएंगे। अगर उन्होंने वहाँ पे वोटिंग करना है तो इस सिचुएशन को आप लोग किस तरह से देखते हैं? रफीक भाई, आप बताएं। ये हर 20 साल में होता है, ये बार इसको थोड़ा सा कंफ्यूज किया जा रहा है ताकि लोगों का ध्यान जो है SR की तरफ आए और जो सही मुद्दा है वो उसी पे किसी की नज़र ना जाए। ये हर 20 साल में होता है। और रहा ये एक जो होता है वोटिंग राइट एक होनी चाहिए, 20 साल में ये स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन होता है, तो ये 20 साल में होने के बाद में एक आदमी एक राइट रहेगा। तो गांव में अगर उसने मैपिंग कर दिया और उसका वहाँ पर SIR हो चुका है तो उसका मुंबई में नहीं होगा, तो नाम किसी का नहीं कटेगा। मतलब वो बंदा गांव में भी वोट कर सकता है और मुंबई में नहीं, वो ऑल ओवर इंडिया में एक जगह वोट करेगा। अगर वो मुंबई में रहता है, उसका मुंबई में घर है, सब कुछ है, तो यहाँ से वोटर बने तो यहाँ वोट करेगा। अगर वो यदि गाँव में रहता है और गाँव में सेट है तो वो अगर गांव का वोटर बन जाता है, SIR का फॉर्म भरेगा तो उसका कहीं भी एक जगह वैलिड होगा, दोनों जगह डिलीट आएगा, नहीं तो दोनों डिलीट हो जाएगा। तो उसको चौकन्ना रहना है कि भाई मैं दोनों जगह फॉर्म नहीं भरूं, अगर मुझे गांव से रहना था गांव से भरे, तो वहाँ डिलीट का ऑप्शन आता है, भरने के बाद में भी मैपिंग होने के बाद में डिलीट का आता है, तो यहाँ से भी डिलीट वहाँ से भी डिलीट, दोनों जगह से डिलीट। तो ऐसा ना हो, वो थोड़ा सा ध्यान से भरे कि भाई यहाँ का रहना है तो यहाँ का रहे, वहाँ का रहना है। सिराज भाई, आपके ऑफिस से एक व्यक्ति से मुलाकात हुई थी जो काफ़ी परेशान था, अपना मैपिंग 2002 का लिस्ट ढूंढ रहा था, हर जगह गया, बहुत जगह गया, लेकिन वहाँ उन्होंने बताया कि आपके ऑफिस से वो काम हो चुका है। क्या कहानी थी वो बताइए सर। वो कैसा होता है ना कि 2002 का क्या होता है ना, आदमी कंफ्यूज रहता है, वो वर्सोवा में है, वो अंधेरी में है, तो वो समझ नहीं पाता कि अब मैं क्या करूँ। अब वो अंधेरी जू गली में एग्जाम्पल रहता था, डोंगर पे रहता था, कहीं भी कानवेली में चारकों पे रहता था। अब वो 2024 में यहाँ का वोटर हो गया, अब मैं 2000 में वहाँ आता, तो अब मैं क्या करूँ, मैं वहाँ से करूँ कि यहाँ से करूँ। तो उसको जहाँ 2024 में है उसको वहाँ से वो SIR होगा, और 2002 में जहाँ भी था वो मुंबई के अंदर था कि मुंबई के बाहर, वहाँ की यादी का जो है उसका इन्फॉर्मेशन लेना है कि ये सीरियल नंबर था और ये उसको मैपिंग करके होता है। बहुत मुश्किल काम था, किस तरह से सॉल्व किया गया, बहुत परेशान था। हमने ऐप वगैरह रखा हुआ है वहाँ पे, और कुछ लड़कों को स्पेशल इसी की ट्रेनिंग दी है आमदार असलम शेख जी के नेतृत्व में, जो हम कर रहे 3 महीने से काम, तो स्पेशल ट्रेनिंग देके उस तरीके के लड़कों को थोड़ा सा गाइड किया गया इसी तरीके के लिए काम के लिए। तो स्पेशल लड़के बैठे, वो फटफट उनको जो है वो वहाँ पर जाके उस यादी से निकाल के देते। सिराज में एक लास्ट सवाल है, मौसम में, बारिश के मौसम में मालूनी में देखा जाए तो कहीं ना कहीं इमारत गिरती है, लोग घायल होते हैं, लेकिन BMC इमारत डिपार्टमेंट में वो जो चिन्हित करने का जो डैमेज होता है उसका चिन्हित करने का प्रोसीजर होता ही नहीं, तो उस पर आप लोग क्या एक्शन लेंगे? बारिश मौसम में घर गिरता है। देखिए, ऐसा है कि मालवनी का ये इशू नहीं है, अभी मानपुर पे बिल्डिंग गिर गई, कई जगहों पे ऐसा जो है
जहाँ भी डिलेबिलिटी कंडीशन में होती है, या तो कॉन्ट्रैक्टर ने उस पर बराबर से काम नहीं किया है, तो ये रीज़न होता है कि भाई सीमेंट यूज़ नहीं किया, एंगल चैनल उसको जो हिसाब से उसकी ऊपर का लोड है उसने वो नहीं किया, तो उसके लिए वो गिरती है। तो ये तो पार्ट ऑफ द मतलब उन पर MRT के लेना ही चाहिए, जिसने भी इस तरीके का काम किया है, हल्का काम किया, पैसे पूरे लेके उन पर FIR दर्ज होती है। BMC का क्या रोल है बिल्डिंग, क्योंकि बारिश से पहले सब उनको देखना चाहिए, चिन्हित करना चाहिए कि कोई जर्जर मकान है, जर्जर बिल्डिंगें होती है, उसकी एक लिस्ट बनती है। हाँ, C1 कैटेगरी की लिस्ट निकाली जाती है, उनको नोटिस दिया जाता है कि भाई ये जो आपका बिल्डिंग है डिलेबिटेड कंडीशन में C1 कैटेगरी में, तो इसको जल्द से जल्द खाली करें। इस तरीके से पूरी मुंबई में होता है हमारा P वेस्ट है, P ईस्ट है, यहाँ पर की भी लिस्ट है, उस लिस्ट के अंदर वो बिल्डिंग मेंशन है सर। ओके, थैंक यू। श्री राम क्यों बोला उसका मतलब बताता हूँ। जब से बीजेपी वालों लोग ने राम मंदिर में चोरी किए, तब से वो लोग जय श्री राम का नारा भी नहीं लगाते। पता है आपको? पता है? ये तो मालूम है। पहले हम लोग सभागृह में बैठते थे, वो लोग जय श्री राम बोलते, अभी वो भी नहीं बोलते। अभी हम लोग बोलते जय श्री राम, तो वो लोग चुप बैठ जाते। जिन्होंने आज जो बीजेपी वाले ने राम को नहीं छोड़ा, वो तुम लोग को क्या छोड़ोगे? तो आज हमारे बीच में अभी थोड़ी देर में हमारे माजी मंत्री, हमारे बड़े भाई आमदार असलम शेख जी आएंगे। उसके बाद हमारा ये सबसे बड़ा ऑफिस, इसके पहले इतना बड़ा ऑफिस कहीं भी खुला नहीं था, लेकिन ये सबसे बड़ा ऑफिस पूरे अगर सबसे ज़्यादा पब्लिक जमा करने का रहेगा, अगर मीटिंग लेने का रहेगा, तो हैदराबाद ये ऑफिस अपने लिए सही रहेगा। इतना बड़ा ऑफिस है, जो ऑफिस के अंदर ही पार्किंग है। तो आज ये बहुत भव्य और दिव्य ऑफिस का जो ओपनिंग है, आप लोग एक छोटे से व्हाट्सएप के मैसेज पे इतने लोग आए हुए, अगर हम लोग कॉल करके बुला देते तो ये जगह भी कम पड़ती थी। बराबर है ना इधर? तो आज ये सब लोग हैं, कांग्रेस के मानने वाले हैं, कांग्रेस से प्रेम करने वाले हैं, असलम भाई को प्रेम करने वाले, हमारे राहुल गांधी को प्रेम करने वाले हैं। हमारे बीच में भी हमारी जो मुंबई अध्यक्ष वर्षा गायकवाड़, वो भी आने वाली है ऑफिस के ओपनिंग के लिए। तो आज हम लोग पूरी खाली बात, काम की बात तो हमारे पिंटू भैया ने सब कर दी। मलाड में अगर किसी ने काम किया होगा तो असलम भाई ने काम किया है, उनके नगर सेवकों ने काम किया है। आज जो रास्ते से आप लोग आए, ये रास्ता किसी दिन, मैं अगर झूठ बोलता हूँ तो बीच में टोक लेना, ये रास्ता नहीं था, एक गंदी नाली थी, इस तरह घुटने तक पानी आता था कि नहीं आता था? रास्ता चलने लायक नहीं था, गाड़ी भी नहीं आती। अभी बड़ा ट्रक चला जाता है। या जितने भी रातौड़ी में कोई भी कितना भी अपने छाती ठोक के बोले बीजेपी वाला, हमने किया, तुमने कुछ नहीं किया। पर 10 साल उनका सांसद थे गोपाल शेट्टी जी, उन्होंने भी कुछ नहीं किया। अभी जो आ गए दिल्ली से, उन्होंने भी कुछ नहीं किया। अगर किया होगा तो एक भी बता दो। सांसद का फंड आता है, एक भी बाथरूम बनाया क्या? एक भी गली बनाया क्या? कहाँ जाता है फंड? लेकिन हमारे असलम भाई ने मेरा फंड खत्म होने के बावजूद भी खुद का फंड लगा के एक गली बनाने का काम किया। जो भी बचा कुचा है, अभी मेरी बहन कमर जापा का फंड आने वाला है, अभी तक आया है, बरसात के बाद काम चालू है। फंड तो आया है, लेकिन बरसात में काम होता नहीं है। जैसे बरसात खत्म हो जाएगी अक्टूबर से, जो भी गली काम बचा हुआ अपना लेटर आपा के पास दे दो। अभी आपके बाजू में ऑफिस खुला हो, एक गली का काम हो जाएगा। एक गली, अगर अपना फंड खत्म होने के बाद भी हमारे हैदर भाई का प्रभाग अध्यक्ष है, भाई आप भी थोड़ा इधर, क्योंकि काम हमारे रातौड़ी और राजवी नगर में काम बाकी है, बाकी सब टकाटक है कि नहीं? काम बाकी है ना? तो हमारे प्रभाग अध्यक्ष हैदर भाई का फंड भी थोड़ा बहुत हमको दे देंगे, तो एक 2-5 जो गली बचती है आपा के बाद के फंड के बाद वो भी हो जाएगी। आज थोड़ी देर में हमारे बीच में हमारे नेता असलम भाई आने वाले, में ज्यादा भाषण नहीं करूंगा। और रफीक भाई आ जाओ, आप भी अपना आसन ग्रहण कीजिए, इतने ज्यादा बोलूंगा नहीं। धन्यवाद। जय हिंद, जय महाराष्ट्र। हमारे वीरेंद्र तो बता दूं, से लेके अमरोटवाड़ी, आजमी नगर, न्यू कलेक्टर, ओल्ड कलेक्टर, 3 नंबर, महाकाली, कच्चा पट्टा, सब यहाँ पे काम होगा। तो हमारे सारे नगर सेवक यहाँ पे काम होगा। वीरेंद्र चौधरी मुंबई में कहीं भी अपना फंड लगा सकते हैं
और हैदर शेख 18 वार्ड में कहीं भी जा सकते हैं और हमारे आमदार तो महाराज की बातें कर सकते हैं। पूरा साधन पूरी ताकत हमारे पास है। हमारे युवा नेता असलम शेख साहब थोड़ी देर में आएंगे। मैं चाहूंगा कि सिराज भाई अपने 2 शब्द रखें। इस ऑफिस ओपनिंग के कार्यक्रम के लिए उपस्थित हमारे जिला अध्यक्ष राजपत यादव जी, प्रवक्ता समिति अध्यक्ष हैदर भाई जी, हमारी सबकी आपा जगत आपा नगर सेविका वीरेंद्र भाई, मेरे दोस्त कॉरपोरेटर रफीक शेख, पिंटू भाई, यहाँ पर हमारी संगीता कोहली जी और अजंता यादव जी, हमारी काफ़ी सीनियर कॉरपोरेटर 2012 में हमने काम किया इनके साथ में, और डॉक्टर नाटके साहब, सभी उपस्थित अतिथि यहाँ पर जो भी है मौके पे, सभी जिला के पदाधिकारी, वार्ड के, ब्लॉक के, महिला के, माइनॉरिटी के, सभी का तहे दिल से बहुत बहुत यहाँ पर स्वागत है। हम एक छोटे से मैसेज पे यहाँ सब जमा हो गए। यही दिखाता है कि हमको हमारे आमदार असलम शेख जी की दिल में मोहब्बत कितनी है कि जो एक मैसेज आता है तो हम आधी रात दिन जहाँ बोलो वहाँ, पूरी मुंबई में अगर भरने का काम करते हैं तो हमारे मालवनी से हम आधी रात को रेडी रहते हैं कि कोई भी चीज़ हो, अच्छा हो या बुरा हो, हम वहाँ पर हाजिर हो जाते हैं। बस अभी कल आमदार असलम शेख जी की हमारे साथ में विजिट हुई, तो बाकी तो सारे नगर सेवक ने जो जो चीज़ें बताए, तो मैं आपको थोड़ा सा SIR पे बताना चाहूँगा। हमारे पास ख़त्म हो गया है टाइम उसका, तो जो भी है अब ये नहीं सोचो कि मैं BLO हो कि नहीं हूँ, मुझे कार्ड मिला कि नहीं मिला, ठीक है। अभी हमको अपने एरिया का जो BLO है उसके साथ में मिलके अब वो बैठना बंद करके जो भी उसके पास फॉर्म बचे हुए, अभी जैसा कोई 1200-1300 फॉर्म में से 600 फॉर्म उसके डिस्ट्रीब्यूट हो चुके हैं, 700 हो गए, 800 हो गए, लेकिन जो रिटर्न आए हमारे पास 200-250 ही आए, उससे ज़्यादा अभी तक रिटर्न नहीं आए। तो हमको क्या करना है कि जो जो जिस EB में है, कल जो असलम भाई ने मुझे डायरेक्शन दी है उस डायरेक्शन का ही मैं आपको थोड़ा सा बता रहा हूँ कि जो जो EB में जो जहाँ लोग हैं उस BLO को कॉन्टैक्ट करके, अगर कोई हमारे वाला बाहर रहता है, अभी फॉर एग्जांपल आपा के वार्ड का 33 का और वो रहने चला गया है कांदिवली, महाड़ा गया है, अगर कॉन्टैक्ट नंबर है तो उसको बुला, उसका फॉर्म उसको देने का काम करेंगे। और जिसको भी फॉर्म भरने आता है, अपने घर के बच्चे हो, लड़कियां हो, लड़के हो, तो हमारे पास 3 से 4 सेंटर्स हैं। अभी जैसे कल यहाँ भी शुरू हो जाएगा, हैदर भाई के यहाँ पर चालू है, हमारी ऑफिस में चालू है, 7 नंबर हॉल में चालू है, तो वहाँ पर हेल्प के लिए आके बैठे, क्योंकि लास्ट का 1 वीक बचा है। तो हमको कैसा है, ये हमारा फर्ज, हमारी जिम्मेदारी हमको निभाना है, किसी का इंतजार नहीं करें। जो भी पढ़ा लिखा बच्चा है, जिसको भी आता है, वो आके साथ में बैठे और फॉर्म भरने का जो है काम करें। इसी तरीके से जो रहेगा, हम सारी लड़ाई जीते थे, वैसे ये SIR की भी है, ये भी इंशाल्लाह ज़रूर जीतेंगे। हमारे आमदार असलम शेख जी के नेतृत्व में जीतेंगे, हमारी आपा के और सारे हमारे जो है जिला अध्यक्ष और कॉरपोरेटर सबके नेतृत्व में हम ये ज़रूर जीतेंगे। और बाकी का जो है समझदार लोग हैं, आप लोग किस तरीके से थोड़ा सा नाम काटने की चीज़ें वहाँ पर की जा रही है, बस इसी के लिए हमको ये चीज़ को लड़ाई करना है और मिलजुल के आगे बढ़ना है। ये बोलते हुए मेरे 2 शब्द समाप्त करता हूँ।